नमस्कार दोस्तों कई चीज़ें वही बात है कि उपलब्धियां जब दर्ज होती हैं इतिहास में तो किसी ख़ास बात पे ही होती हैं। व्यर्थ में कोई भी आदमी चार पैसे खर्च करके अपनी उपलब्धि कोई अपने नाम दर्ज करवा ले, ये मुमकिन नहीं होता। आज मैं आपको एक इतिहास के एक पन्ने की ओर ले जाना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हावड़ा में गंगा नदी पर पुल बनवाने का काम किसने कराया था, ताकि कलकत्ता शहर से इसका संबंध जो है वो जुड़ सके हावड़ा का। और कभी आपको ये भी स्पष्ट थोड़ा सा और भी कर दूं कि गंगा नदी पर कायदे से अंग्रेज़ टैक्स लिया करते थे, लेकिन जब पूजा हॉलीडेज़ होती हैं तो पूजा हॉलीडेज़ में उस समय भी अंग्रेज़ों को इस बात की छूट दी ही नहीं गई कि आपने तो कुछ किया नहीं, पुल तो मैंने बनवाया है, और जब मैंने पुल अपनी पूंजी से बनवाया तो मैं आपको टैक्स यहाँ का वसूल करने नहीं दूंगी। एक महिला की कहानी है, इसलिए मैंने दूंगी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से कलकत्ता में जो विश्वविख्यात और विशेष रूप से उस क्षेत्र में जिस स्थल को पवित्रतम माना जाता है वो है दक्षिणेश्वर मंदिर, जिसके साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। तो दक्षिणेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो भी जिसने करवाया उसका जिक्र भी, उसका नाम मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और इसी प्रकार से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की एक दीवार है, आपने देखा हो तो वो दीवार भी उसी ने बनवाई थी। और इसी तरह से ढाका में मुस्लिम नवाब से कुछ हिंदुओं की धार्मिक स्वाधीनता खरीदी गई थी। खरीदी गई से मेरा मतलब ये है कि उस नवाब ने, ढाका के उस नवाब ने किसी पर भी पाबंदी, किसी को भी इस बात की छूट नहीं दी थी कि वो सिवाय मस्जिद के कहीं और जाकर अपने धर्म की प्रार्थना भी वो कर सके। और उस वक्त उसने, जब ये उसके सामने एक पिटीशन आई, एक याचिका आई कि ये हिंदू 2000 ऐसे हैं जो कुरान शरीफ तो पढ़ नहीं सकते, ये सिर्फ अपने ही धर्म के जो नायक हैं, महानायक हैं, उनको याद कर सकते हैं अपने आरती के द्वारा या अपनी अन्य पूजा पाठ के द्वारा, और तो कुछ संभव नहीं है। तब नवाब ने कहा था कि अगर ऐसी आज़ादी चाहिए तो मैं हर आज़ादी का मुआवजा लूँगा, और मुआवजे के रूप में जो भी राशि तय हुई वो भी इसी महिला जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ इसी ने अदा की। तो एक धार्मिक आज़ादी भी खरीद कर ली गई। और इसी प्रकार से वहाँ का प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है, उसका निर्माण भी इसने किया। कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम जब अंग्रेज़ों ने बनाना था तो उस वक्त उसके लिए भूमि चाहिए थी, तो भूमि उनके पास तो थी नहीं, और इसी शख्स ने, इसी महिला ने वो भूमि अपने कब्ज़े वाली, अपनी संपत्ति वाली भूमि भी क्रिकेट के ग्राउंड बनाने के लिए दे दी। अब ये महिला कौन थी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस महिला का नाम था रानी रासमणी। रानी रासमणी का जिक्र अब भी वहाँ के उस क्षेत्र के दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास और सब जगह बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, और वहाँ पर इसकी एक मूर्ति प्रतिमा भी स्थापित है। लेकिन उसके अलावा शेष भारत में रानी रासमणी को कोई नहीं जानता, जिसने निर्माण का ऐसा भव्य इतिहास रचा कि जिसकी जो खुशबू है उसी खुशबू में स्वामी विवेकानंद और उनसे पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस और न जाने कितने ही महान धार्मिक महानायक जो हैं, जिसकी खुशबू में नहाते रहे, जिसकी सुगंध में, जिसके दान की महिमा गाने के लिए वो लोग कई बार उसकी स्मृति में भी एक आध पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसी रानी रासमणी, उसको इतिहास ने ढंग से क्यों नहीं याद किया, ये बात समझ में नहीं आती। और रानी रासमती जो है ये मित्रों, ये कैवर्त जाति है वहाँ की, उस कैवर्त जाति से थी, और आजकल इसी कैवर्त जाति को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है।
इसके पास संपत्ति कहाँ से आई, ये बात भी चर्चा में आती है। तो ये कलकत्ता के एक बहुत बड़े ज़मींदार की विधवा थी, और जब वैधव्य ने इसको घेर लिया तो उसके बाद ये था कि ये सदा पूजा पाठ में लगी रहती थी, इसलिए इसके श्रद्धालुओं की संख्या भी अपरिमित थी। और इतने श्रद्धालु थे कि वो इसको एक देवी की तरह पूजते थे, और इसीलिए इसी भावना के तहत ये भी अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग लोगों पर ही खर्च कर देती थी। और 1793 में इसका जन्म माना जाता है, और 1863 तक ये अपनी जो दान वाली प्रतिभा है उसका बकायदा उसका पूरा का पूरा अंश जो है वो अपने परिवेश को समर्पित करती रही। तो ऐसी रानी रासमणी को बड़ी श्रद्धा के साथ याद करना भी एक पुण्य का काम है। धन्यवाद।